ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। आज वो दोनों जंगल मेला देखने जाते हैं। जंगल में बहुत खूबसूरत मेला लगा होता है। वहाँ अनेक प्रकार के खेल खिलौने आए रहते हैं। धीरे धीरे जंगल की सारी चिड़ियाएँ मेला देखने पहुँच जाती हैं। उसी मेले में बंटी कबूतर भी आए रहता है। वो बुलबुल को देखता है और उसे पसंद कर लेता है। बुलबुल अपने घर के लिए बहुत सारा सामान खरीद के अपने घर की ओर निकल जाती है। उधर बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, मैंने वहाँ एक चिड़िया को देखा, वो मुझे पसंद है माँ। बबलू की माँ टुनटुनी से बुलबुल का हाथ मांगने जाती है और बुलबुल और बबलू कबूतर की शादी तय हो जाती है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और बुलबुल चिड़िया की विदाई हो जाती है और बुलबुल चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बबलू ऑफिस के काम से बाहर जाता है। अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। और वो अपनी माँ को अलविदा कह के घर से निकल जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और वो एक भूतिया गुफा की ओर चले जाता है। आज तो शिकार खुद मेरे घर आया है। आज तो अच्छी दावत होने वाली है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम तो मेरा भोजन बनोगे। उधर बुलबुल चिड़िया अपने पति का इंतजार करती है। सासू माँ, अभी तक वो घर नहीं आए ऑफिस से। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हे भगवान, मैं कैसी अपशगुनी बहू ले आई हूँ। अपनी सासू माँ के तानों को सुनकर टुनटुनी की आंखें भर आती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तेरा हाथ मांगा था तेरी माँ से। तू अपशगुनी है। तेरी वजह से मेरा बेटा लापता है। आज से तू घर का सारा काम करेगी। माँ, मैं घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे अपशगुनी मत कहो माँ। और बेचारी बुलबुल चिड़िया घर का सारा काम करती है। वो घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे पति जल्दी से जल्दी घर आ जाए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। बुलबुल की ये बात एक मधुमक्खी सुन रही होती है और उसे बुलबुल की हालत देख के रोना आ जाता है। हमें उस बेचारी की मदद करनी चाहिए। तुम सब लोग छत्ते में जाओ और मैं रानी परी के पास जाती हूँ उनसे मदद मांगने। परी लोग पहुंचकर वो मधुमक्खी रानी परी को सारी बातें बताती हैं और उसकी मदद करने को कहती हैं। आप
चिंता मत कीजिए मधुरानी, मैं भी धरती पर जाती हूँ और पता करती हूँ कि क्या बात है। उधर बुलबुल चिड़िया रोज की तरह घर के काम कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक परी रानी पहुँच जाती है। अरे आप कौन हो? मैं रानी परी हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। मैं धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो। ये सुन बुलबुल चिड़िया रोने लगती है। परी रानी, मेरे पति रोज की तरह ऑफिस गए थे, लेकिन बहुत दिनों से वो घर ही नहीं आए। बुलबुल, आप रोना बंद कीजिए। मैं अभी अपने जादू से पता करती हूँ कि आपका पति अभी कहाँ है। और रानी परी अपने जादू से बुलबुल के पति को देखती है। अरे, तुम्हारे पति को तो एक चुड़ैल ने कैद कर रखा है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं उसे बचा लूंगी। अरे परी रानी, ये आप क्या कह रही हो? तुम घबराओ नहीं बुलबुल, मैं अभी जाती हूँ। और रानी परी वहाँ से चले जाती है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। रानी परी उस भूतिया गुफा में पहुंच जाती है और वो जल्दी से जल्दी बबलू कबूतर को बचाने उस भूत से लड़ने चले जाती है। कहाँ छिप के बैठा है दुष्ट, बाहर निकल। अच्छा, तो तू ही है जंगल की चिड़ियाओं को परेशान करने वाली। चुपचाप से बबलू कबूतर को आजाद कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। दो शिकार, एक चिड़िया और एक परी। आज तो मेरी दावत हो जाएगी, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। ये ले। धन्यवाद रानी परी, मैं एक चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परी रानी बबलू कबूतर को आजाद कर देती है और उसे सारी बातें बताती है और बबलू कबूतर को घर जाने को कहती है और अपना भी परीलोक वापस लौट जाती है। आप भी अपने घर जाइए, आपकी पत्नी और माँ आपका इंतजार कर रही है। ये कह के रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और बबलू कबूतर भी अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ, आप कहाँ हो माँ? देखो कौन आया है। अरे बबलू बेटा, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? हम कितने परेशान थे बेटा, तुम कहाँ थे? और बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत पछतावा होता है। बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म करे। माँ, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमसे बड़ी हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ माँ। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और वो तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।